ये जितना भी देख रहे हैं सब प्रतियोगिता में भाग लिए लोग हैं। काफी लोग इनसे भाग लिए, कुछ महिला, कुछ जेंट्स, कुछ पुरुष लोगों जो और कुछ उम्रदार लोगों ने तीरंदाजी में भाग लिए हैं। कोई दौड़ में लिए हैं तो कोई बिस्कुट का प्रतियोगिता हुआ, उन बच्चे लोग लिए हैं, तीरंदाजी में लिए, फुटबॉल में लिए। इनमें देखिएगा यहाँ पोलू सबरम के द्वारा किताब कॉपी वितरण करेंगे। सभी को प्रतियोगिता जो जीते हैं उनको कलम कॉपी देकर सम्मानित करेंगे, ताकि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन पोलू सबरम ने पृथ्वीराज अब्रम चकाई की धरती पे प्रतियोगिता कराकर एक मिसाल पेश किया। देख लीजिए, इसमें कॉपी बता रही है, पढ़ोगे तो लड़ोगे और पढ़ोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो फिर आगे बढ़ोगे और जीतोगे भी। चलिए, बाकी आपका राय विचार क्या है? धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज देख रहे हैं। अभी हम चकाई में है, चकाई प्रखंड में है। आज हमारे साथ बात करने के लिए पोलू सबरम पृथ्वीराज अब्रम है। आज इसी समाज के लीडर कहे जाने वाले, बहुजन नायक कहे जाने वाले वीर नायक, धरती के भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। और इस बिरसा मुंडा के जन्मदिन में इन लोगों ने अपने पूर्वजों का याद किए, अपने प्राकृतिक जो खेल थे, जो आप लोग का इन लोग का खेल है, उन खेल को आज प्रतियोगिता क्या जमीन पर लाकर इन बच्चों के मनोबल को बढ़ाए। हमारे साथ बात करने के लिए पोलू सबरम आज जमुई की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए आदिवासी का हितैषी बताने के लिए। आज जानेंगे कितना हितैषी है, क्या कुछ बोले हैं। भैया, सबसे पहले स्वागत है संघर्ष भारत जी। संघर्ष भारत में आप लोगों का भी स्वागत है। बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि मनाया है और तरह तरह के खेल प्रतियोगिता कराए हैं। तीरंदाजी, जैसे आप लोग बिरसा मुंडा का एक हथियार माना जाता था, तीरंदाजी कराए हैं, दौड़ करवाए हैं, महिला से रिलेटेड प्रोग्राम करवाए हैं। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, आज हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्मदिन है और आज हम सभी लोगों ने उनके कर्मों को, उनकी संघर्ष को याद करने के लिए यह प्रोग्राम रखा। और इस प्रोग्राम के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ उनकी जो हमारी जो परंपरा हथियार रही है तीरंदाज, हम लोगों ने तीर धनुष का प्रोग्राम किया और इसमें हमारी माता बहना भी साथ भाग लिए और हमारे पुरुष लोगों ने भी भाग लिया और युवा लोगों ने भी भाग लिया। लेकिन आज जो पूरे देश में बाबा बिरसा भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जमुई जिला आए हुए हैं और वो खुद को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं जी। लेकिन वो आदिवासी हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी लोगों को वोट की राजनीति के तौर पर देखना चाहते हैं और इसलिए वो झारखंड के चुनाव को टारगेट करने के लिए वो जमुई की धरती में आए, क्योंकि जमुई झारखंड के बॉर्डर में पड़ता है जी। इसलिए वो आए हैं, लेकिन उनका आदिवासियों से कोई लगाव नहीं है। आज तक 2014 से आज तक उनकी सरकार ने ऐसा आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज हम आदिवासी लोगों को जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। जहां जहां हमारी जमीन है जंगल में, उस जमीन को जबरन हड़पा जा रहा है, माइनिंग कंपनी को दिया जा रहा है, अडानी कंपनी को दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा, जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, आरएसएस की सरकार आई है, तब से सबसे अधिक अगर हत्या आदिवासियों की हुई है। कैसे? लेकिन आप याद करिए ना, मणिपुर की घटना को याद करिए। मणिपुर में हम आदिवासी लोगों की जमीन को हड़पने के लिए आदिवासी लोगों की वहां बीजेपी के लोगों ने हत्या कराया, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। साथ ही साथ आप लोगों को याद होगा, जहां जहां बीजेपी की सत्ता रही है वहां आदिवासियों के साथ बेम दर्जे की व्यवहार हुआ है। यहाँ तक अमानवीय व्यवहार हुआ उनके साथ और आदिवासी युवाओं के ऊपर पेशाब भी किया गया है और आदिवासी लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की गई है। तो वैसे में अगर आज नरेंद्र मोदी का कहना है कि मैं आदिवासी हितैषी की बात कर रहा हूँ, ये ढकोसला, ये दिखावा है। सरदार पटेल के ये पूरी ये तो दलालीगिरी कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अगर ये नरेंद्र मोदी अगर आदिवासी हितैषी होते तो गुजरात जैसे शहर में, गुजरात जैसे स्टेट में आदिवासियों की जमीन को हड़प करके सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित ना करते। लेकिन उसने आदिवासियों की जमीन को हड़प करके सरदार पटेल का मूर्ति स्थापित किया। आज भी वहां का आदिवासी लोग बेघर है। वैसे ही आप झारखंड में देखेंगे, झारखंड में भी वही हो रहा है। कोल माइनिंग को निकाला जा रहा है, वहां भी आदिवासी लोग बेदखल है। आपको छत्तीसगढ़ का जो जंगल है, उस जंगल में भी आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया गया, जंगल को काटा जा रहा है। अडवाणी के लिए, अंबानी के लिए जमीन दी जा रही है। तो वैसे में आज जो नरेंद्र मोदी अगर इस देश में आए हैं, चकाई या जमुई में आए हैं, बिहार में आए हैं, तो सिर्फ बिहार के आदिवासियों को ठगने के लिए और झारखंड के आदिवासियों को टारगेट करने के लिए आए। मतलब कहीं न कहीं झारखंड चुनाव को लेकर जम्मू में आए हैं, क्योंकि जम्मू जिला सटे हुए राज्य है जी, निश्चित रूप से। वो तो आदिवासी हितैषी के लेकर, बिरसा मुंडा के लेकर आंसू बहाने के लिए आप बोल रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेंगे इस बार आने वाले विधानसभा में? ठीक है, आपका कहना सही है। वो जिस टारगेट करके अगर उनका टारगेट या तो वो
बीजेपी की हो या जदयू का हो या जो भी सरकार अभी हो देश में, अगर उनकी टारगेट अगर हम आदिवासियों के प्रति अच्छा है तो जहां जहां हमारा शेड्यूल एरिया है तो शेड्यूल एरिया में 5 छोटे को लागू करें। आज तक उसको लागू करने का काम नहीं किया। दूसरी बात, हम आदिवासियों को प्रदेश में जनगणना कराए और आदिवासी लोगों को इस देश का जो मालिक है, बार बार सारे लोग बोलते हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन हम लोगों को मालिक कहाँ रखा गया। आज आप देखिएगा जो आज प्रोग्राम हो रहा है जमुई में, तो आदिवासी लोगों को ये बोल करके ले गया है कि आप आधार कार्ड लेकर के आइए, अपना पहचान पत्र लेकर के आइए और आपको सूअर और बकरी मिलेगा। क्या हम आदिवासी लोग सूअर बकरी पालने के लिए ही हैं क्या? बाकी लोगों को आप हवाई जहाज दीजिएगा, हमारे लोगों को सूअर और बकरी पलवाइएगा। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को नीचा दिखाने का काम। निश्चित रूप से, जैसे कि बीजेपी के लोगों का एक नारा रहा है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन बीजेपी ने जन्मजात से या बीजेपी के जो उनके पूर्वज हैं वो लोग हमेशा से बांटने की राजनीति किया है। इसी बांटने के सिलसिले में आप लोगों को पता होगा धर्म के आधार पर 4 वर्णों में बनाया गया है, और इन 4 वर्णों में हम आदिवासी कहीं नहीं आते, हम अवर्ण है, SC ST कहीं नहीं आते, हम उस वर्ण से व्यवस्था से बाहर हैं, लेकिन जबरन हमारे लोगों को हिंदू बनाने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अच्छा। और उसी सिलसिले में इस एरिया में घूम घूम करके उनके सरकार, उनकी पार्टी के लोगों ने घूम घूम करके लोगों को दलाली किया, लोगों के बीच में दलाली किया कि आपको सूअर मिलेगा, आपको बकरी मिलेगा, आप आधार कार्ड लेकर के आइए, आपको ये से फलना चीज मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ देने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जब पहली बार सरकार बनाए थे तो उसने नारा लगाया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं सब लोगों को 15-15 लाख करके पैसा दूंगा। अच्छा, तो जमुई आए तो नहीं दिया? क्या आज तक किसी को 15 लाख दिया? 2 बार जमुई आए, 2 चुनाव में जमुई आए, किसी को कुछ मिला क्या? अभी तो चुनाव नहीं, अभी भी कुछ मिला क्या? नहीं मिला। अभी तक ऐसा कोई घोषणा उसकी नहीं हुई है। और आज वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का विकास कहाँ हुआ? आज जो सरकार ने जो 2005 में जो कानून लाया था जंगल जमीन के पर, उसमें भी हम आदिवासियों को पूरा फंडामेंटल अधिकार नहीं मिला है। जो हमारी जमीन, जो हमारे पूर्वजों का जो जमीन रहा है वो कम रहा है, क्योंकि हम आदिवासी जब सर्वे के समय 1906 में जब सर्वे हुई थी तो आदिवासियों के पास कम जमीन था, और उस जमीन के बिहार में बाकी अगल बगल की जंगल जमीन को या प्रति जमीन को हमारे लोग जोताबाद कर रहे थे, लेकिन आज बिहार सरकार उसमें रसीद काटने के लिए मना करके रखा। साथ ही साथ जो जंगल, जो जमीन प्रति पड़ा हमारे समाज के लोगों ने आज से आजादी से पहले से जिस जमीन को खेती करके रखा है, उस जमीन पे आज हमारे लोगों के जमीन पे जबरन जंगल लगाया जा रहा है। क्या कभी सरकार ने इस पे ध्यान दिया? नहीं दिया। दूसरी बात, आपको मालूम होगा पूरे बिहार में, अगर बिहार की बात करें नरेंद्र मोदी या हमारे नीतीश कुमार बिहार की बात करें, तो बिहार में आज 1% आरक्षण हम लोगों को मिल रहा है। 1%। तो 1% में हम लोगों को क्या मिलेगा? और आप अनेक जाति लोगों को इसमें शामिल कर रहे हो, और आरक्षण हमारा हिस्सेदारी हमारा बढ़ नहीं रहा है, लोगों को शामिल कर रहे। कल हमारे पास 1 रोटी था, 10 लोगों का 1 रोटी, और आज 100 लोगों का भी 1 रोटी। क्या हमारा पेट भरेगा? क्या लगता है आने वाले जो विधानसभा है कहीं ना कहीं आप उसके लेकर भी तैयारी नहीं कर रहे? कहीं देखते आपका पूर्वज को जो बोले कि हमारे प्रयोक्ता है, जो हमारे हथियार है तीरंदाजी, आप उसको फिर से उभारना चाह रहे हैं? देखिए चकाई की धरती, देखिए ये चकाई की धरती में हम जब से भी आए हैं सामाजिक कार्य के लिए आए हैं। राजनीतिक मेरा 2nd स्थान रहा है और सामाजिक उन्नति मेरा 1म स्थान रहा है। और हम सामाजिक कार्यों के करते करते अगर हम राजनीतिक में अगर अच्छा मुकाम हासिल करते हैं तो ये हमारे लोगों की आशीर्वाद है। लेकिन मेरा कभी ये इच्छा नहीं है कि मैं अपने लोगों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे लोगों को सामाजिक तौर से, सामाजिक रूप से एकजुट करें, और अगर जब हमारे लोग समझ जाएंगे, सामाजिक रूप से एकजुट हो जाएंगे SC ST OBC के लोग, तो पता चलेगा किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। चकाई को चंडीगढ़ बनाऊंगा। चकाई के लोगों को चंडीगढ़ बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। चंडीगढ़ तो 2 स्टेट की राजधानी है, और चकाई में ऐसा क्या है? ना रेल है, ना अनुमंडल है, ना कुछ ऐसा बिजनेस है, ना कोई बड़ा दुकान है ऐसा जो बड़ा हब है, जो ना एजुकेशन हब है। किस आधार पर चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात करें? ये सारा खेल है, कहीं लगता है लोगों को धोखा देने का, दिग्भ्रमित करने का खेल है। आप लोगों को पता है राजनीतिक नेता लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक आंदोलन करने वाले लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। हम लोगों को कभी दिग्भ्रमित करना नहीं चाहेंगे कि आपको हम ये देंगे वो देंगे। हम लोगों को बताते हैं कि आपके लिए हम हमारे महापुरुषों के इतिहास बताएंगे और आपको अपनी बीती हुई कहानी बताएंगे, जो आपके साथ शोषण हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है पोलू सावरम चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ने की कोशिश जब मैं किया हूँ, सामंती लोगों ने हमारे ऊपर अनेक प्रकार का साजिश करके केस करने का काम किया, इसलिए बार फिर भी मैं संघर्ष करना बंद नहीं किया, क्योंकि हम आप लोगों को बता दें, हमारे बिरसा मुंडा जी कई बार जेल गए, और इनको खत्म करने के लिए बाद में सामंती वर्गों के लोगों ने, जमींदार लोगों के इशारे पर अंग्रेजों ने इसको इंजेक्शन दिया या जहर देकर के मार डाला। वो वक्त हम लोगों के साथ भी हो सकता है, जब हम लोग चुनाव आते हैं तब हम लोगों के ऊपर केस होती है, लेकिन हम फिर भी विचलित होने वाले नहीं हैं,
और एक न एक दिन जिस दिन हमारा समाज के लोग समझ जाएंगे, SC ST OBC के लोग समझ जाएंगे कि हमारा असली हैसियत हितैषी कौन है, अखिली देने वाला कौन है, मदद करने वाला कौन है, उनके साथ लोग काम करेंगे। ऐसे ही एरिया में आप लोगों को पता होगा, इस वक्त कोई साड़ी धोती बांट रहा है, कोई आलू दाल चावल बांट रहा है, वो लोग सिर्फ हमारे वोट लेने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुमको अभी हम खाना खिलाते हैं, चॉकलेट देते हैं, तुम चूसते रहो और हमको तुम वोट करो, और ताकि तुमको हम कल शोषण कर सके। और हम लोगों को बोलते हम तुमको कुछ नहीं देंगे, अगर तुमको लगे कि पुलिस हम लोग अच्छा कर रहा है तो हमको वोट करना, नहीं तो आप जिनको चाहते हैं उसी को आप वोट कर सकते हो। मेरा ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हम ही को वोट करना, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में काम करूंगा और काम कर रहा हूं। 2010 से लगातार मैं काम कर रहा हूं, और जब भी मैंने जब से शुरू किया है, हमेशा से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का विचारों को प्रचार प्रसार करने का काम किया, और बाबा साहब की जो संवैधानिक अधिकार है उनके बारे में लोगों को बताने का काम किया, और आगे भी करूंगा। राजनीतिक अपनी जगह पे है, सामाजिक अपनी जगह पे है। जब हम सामाजिक तौर से अपने लोगों को मजबूत करेंगे तो मेरा दावा है कि हमारे घर घर में नेता पैदा होगा। घर घर में जब नेता पैदा होगा तो आरक्षण के नाम पर या जो हमें धोखा देकर कुछ दान देकर के हम लोग को जो बरगला रहा है, उनको लोग कान पकड़ के हटाएंगे और अपने बेटा लोगों को सत्ता में बैठाएंगे। हमारे साथ देखिए डबल हैट्रिक मारने वाले मुखिया जी है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजू टोल है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, और पोलू सबरम जो चकाई का आदिवासी समाज को नेता कहते हैं, थोड़ा इनको दे दीजिएगा, जो नेता कहते हैं, आज आदिवासी समाज के बीच खेल प्रतियोगिता रखे हैं, उस प्रतियोगिता का रखे जो इंटरनेशनल लेवल का खेल है। हालांकि इन लोगों के पास जिस हथियार से खेला गया है तीरंदाजी, वो एक जमीन स्तर से जुड़ा हुआ हथियार था, उतना संसाधन नहीं है जो कि महंगे लेवल का तीर धनुष लाया जाए। उसके लेकर क्या कुछ बोलेगा पोलू सबरम का? देखिए, ये हम लोग आज जो तीरंदाज जो हुआ, हाँ, ये हमारा जो है ये पूर्वज का है। जब से हमारा आदिवासी इस देश में, हम लोग यहाँ का आदिवासी नहीं, इस देश का हम लोग मूलवासी कहते हैं, लेकिन आदमी अभी का जो है राजनीतिक तौर पर हम लोग को कोई यानी कि वनवासी कहा जाता है, ये सब दिग्भ्रमित करने वाला काम कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ के इस देश का मूलवासी हैं, सरकार खुद जानती है। आज हम लोग तीरंदाज वो लोग जो किए, हम लोग महिलाएं लोग किए, बच्चे लोग किए, हम लोग पुरुष लोग किए, ताकि हमारे इतिहास जो हमारा इतिहास है उसको हम लोग बरकरार रखें। ये हमारी जो है परंपरा का चीज है। चलिए देखिए, आज पोलू दास बात करेंगे। सैकड़ों लोगों का आज पुरस्कार बांटिएगा तीरंदाजी के तहत। क्या कुछ और लगता है, कैसे महिला को आगे आने चाहिए, पुरुषों को प्रतियोगिता में आना चाहिए? देखिए, हमारे जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार है, हम आदिवासी लोगों को धोखा में रख रही है, और मैं आपके चैनल के द्वारा बिहार का नीतीश कुमार और केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर वाकई में आप दोनों आदिवासी हितैषी हैं तो बिहार का जिन जिन क्षेत्र में आदिवासी बहुल इलाका है उनको आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ ही साथ आदिवासियों को जो जमीन पे, जो जंगल जमीन जो बेचा जा रहा है, जो बिना परमिशन के बेचा जा रहा है, उसमें रोक लगाई जाए। और साथ ही साथ हम लोगों को इस बिहार में 5% आरक्षण हम लोगों को दिया जाए, अगर आप हमारा आरक्षण चाहते हैं तो, और नहीं तो हम लोगों को धोखा देना बंद करो। और इसमें सरकार की खुद इसको समझने का चाहिए ना कि जब हम इतना संख्या में कई लोगों को आप जोड़ रहे, हमारी जाति में शामिल कर रहे कि हमारा आरक्षण पे कोई बढ़ोतरी आप नहीं कर रहे, तो गलत है क्या? तो इसमें सुधार होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ भीम आर्मी का पट्टा लगाए हुए हैं, इनका नाम कुंदन जी। आज इनसे बात करें। आदिवासी समाज के बहुमूल्य के लेकर नायक, महानायक कहे जाने वाले बिरसा भगवान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम में एक हिस्सा बनने के लिए आ गए। क्या कुछ बोलेगा? जी, आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, जयंती है, और इसी शुभ अवसर पर यहाँ रखा गया है, और खेल प्रतियोगिता भी रखा गया है। तो यहाँ आज प्रतियोगिता तो है, यहाँ के खुशी की बात, एक दुख की बात यह है कि जो आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन की बात है उसको हड़पा जा रहा है। रीजन ये है कि यहाँ आज जमुई के खैरा में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए हुए हैं, लेकिन अभी जो हमसे पूर्व जो पृथ्वीराज हेम्ब्रम बोल चुके हैं कि इन लोगों की आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाए, और वो लोग बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और कर रहे हैं। तो आंदोलन को इस हिसाब से लिया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस समय जनसंख्या कम था उस समय के आधार पर, पहले वाला जो जनसंख्या था उस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ा है, लेकिन आरक्षण का दायरा वही रखा गया है। इसलिए ये समाज के लोगों को बीच में जाकर ये सारी बातें को बताया जा रहा है, और आगे भी हम लोगों का आगे भी हम लोगों का ये जो है कारवां जारी रहेगा। देखिए।